अभी आपको अप्रोच करने के बारे में सोचे। एज यू कैन सी यहाँ पर देखिए, हाथ में फ्लावर्स है और ये आपकी तरफ देख रहे हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। और इनको कोई रियलाइजेशन ये हुई है, आपने अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया इस कनेक्शन में। धीरे धीरे आप अपना इंटरेस्ट कहीं और लेके जा रहे हो, चाहे वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने में हो, चाहे कुछ भी। अब यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड क्या कार्ड बता रहा है? आई कांट सी यू विद समवन एल्स। मतलब इनको आपको पाने की जल्दी नहीं है, बट इनको खोने का डर बहुत ज्यादा है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जिसे यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक ट्रायंगुलर रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मीन्स रीडिंग आपके के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव नाइट ऑफ कप्स। वाओ। Bottom of the deck energy, we have Judgment, Cancer, Pisces, Scorpio strongly. Number 20, number T and K किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, C किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। उप्स, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स, ओके। टू ऑफ वंस, आपकी यादें, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, इतना ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं कि मजबूर हो गए हैं एक डिसीजन लेने पर, और उन्होंने डिसीजन ले लिया है। इनका डिसीजन ये है कि इनको आपको अप्रोच करना है। नो मैटर आपका सेपरेशन कितने दिनों से चल रहा है, कितने महीनों से चल रहा है, इवन कुछ सालों से भी चल रहा है ना, तो भी अभी आपको अप्रोच करने के बारे में सोचे। एज यू कैन सी यहाँ पर देखिए, हाथ में फ्लावर्स है और ये आपकी तरफ देख रहे हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। और इनको कोई रियलाइजेशन ये हुई है, देखिए इनको रियलाइजेशन हुई है, ठीक है, इसलिए आपकी तरफ आ रहे हैं। ये कल वाली रियलाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ओहो हो, बड़ा प्यार आ रहा है इनको, बड़ा प्यार आ रहा है इनको। क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि आप जो हैं, आप इनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। आप जो अभी अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट हैं, अभी आप जो वॉरियर वाली एनर्जी में है, ये चीज इनको आपकी तरफ खींच रहे हैं। हे राम, कितने पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए स्टार। भाई इस वक्त मेरे व्यूवर्स, सच्ची बताऊं बहुत बड़ी बात बोलने वाली हूँ, बट यस ये ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि आप जो स्ट्रेंथ की एनर्जी में हो, एक इंसान जो आपको दुआओं में मांग रहा है, अगेन बस इससे ज्यादा कार्ड नहीं निकालूंगी। ट्वाइस आ गया है सिक्स ऑफ कप्स। याद कर करके इस इंसान की हालत खराब हो गई है गाइस, ट्रस्ट मी, इनकी हालत खराब हो गई है। इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं, इतना ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं कि पूछो मत। मिस कर करके इनको लिटरली रोना आ रहा है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आपके साथ बिताए हुए पास्ट के मोमेंट्स इनको बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं। ये लिटरली आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि हे भगवान एक बार दिला दे, एक बार मिला दे, बस फिर तो मैं सबको संभाल लूंगा। भाई कितनी बार मिलवाया मेरे व्यूवर्स ने, संभाल पाए? अभी क्या गारंटी है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है आ तो रहे हैं ये, और हो सकता है कि आपका यूनियन भी हो जाए अगर मेरे व्यूवर्स आप रेडी हैं तो। चलिए मैं आपकी एनर्जी भी देख लेती हूँ, क्या आप रेडी हैं? आपकी एनर्जी क्या है? जितने भी व्यूवर्स मुझे देख पा रहे हैं, इनकी एनर्जी, ये किस एनर्जी में है? मतलब इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हुआ ना गाइस, मतलब लिटरली आपने जैसे अपने ओल्ड वर्जन को लिटरली आपने खत्म कर दिया, उसका खात्मा कर दिया। आप पता है किस एनर्जी में हो?
अगेन यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया, और यहाँ पर मैंने आपकी एनर्जी, यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी थी कि आप स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में हो, और अभी मैं आपकी जो अलग से एनर्जी निकाल रही हूँ उसमें भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, कंफर्मेशन। आप इस वक्त इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो ना गाइस, इतने ज्यादा, मतलब लोग आपसे डर रहे हैं, ठीक है, लोग आपसे डर रहे हैं, आपके पर्सन इनसिक्योर हो रहे हैं आपकी इस पर्सनालिटी को देखकर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आपने जैसे इनका रूप धारण कर लिया है एक वक्त पर। ये एक वक्त पर आपको ऐसे एटीट्यूड दिखाते थे। अभी भी मैं यही कहूंगी मेरे व्यूअर्स के लिए, अभी भी मेरा यही कहना है कि एक होता है एटीट्यूड, एक होता है ईगो, और एक होता है कि भाई बस एक होता है स्वाभिमान, एक होता है अभिमान। डिफरेंस आपको पता ही है। आप ये सेल्फ रिस्पेक्ट में, आप इस एनर्जी में हो, आप सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी पावर है जो अभी बाहर लोगों को दिख रही है। अभी अगर आपकी पावर को, आपकी स्ट्रेंथ को लोग नेगेटिवली लेंगे, ठीक है, अगर उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ईगो है, तो भाई इसमें आपकी क्या गलती? मुझे तो नहीं दिख रहा इसमें ईगो आप में, कि आप में ईगो है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन, आपकी एनर्जी ऐसी है गाइस, अगर आपके पर्सन ने आपको वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हैं या जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप इनके साथ रिश्ता कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा। अब मेरे को आप एक बात बताओ, छोटी सी बात मैं पूछूं ये आपसे, कि जब एक इंसान किंग वाली जिंदगी जी रहा है या फिर एम्प्रर या एम्प्रेस वाली जिंदगी जी रहा है, तो वो किसी, हाउ टू एक्सप्लेन, वो किसी ऑर्डिनरी से पर्सन को क्यों अपना पार्टनर बनाएगा? वो देखेगा अपने कंपैटिबल, और देखना भी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ देखना भी चाहिए, इसमें बुराई क्या है? अगर आपने खुद पर इतना काम किया है तो क्या आप डिजर्व नहीं करते? क्या आप अपने जैसा डिजर्व नहीं करते? ऐसा नहीं है कि आपको न्यू पर्सन चाहिए जो जैसा हो, कुछ मेरे व्यूअर्स का होगा ये, बट कुछ मेरे व्यूअर्स को यही चाहिए बस न्यू वर्जन में। तो यस, अगर आपके पर्सन उस अवतार में आते हैं जो जिस अवतार में आप इनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तब तो आप रेडी हैं इनको एक्सेप्ट करने के लिए, अदरवाइज नहीं, बिल्कुल नहीं। स्ट्रांगली लियो कोई हो सकता है, एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ई एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जेमिनाई स्ट्रांगली कोई हो सकता है, एरिस लियो सेजिटेरियस। एंड जून का महीना, अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। दिल भर दिल से प्यारे दिल भर दिल की सुनता जा रे। ओके, क्लैरिफाई करना पड़ेगा। सारी दुनिया हारे हमसे। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कुछ पे दिल हारे। फोर ऑफ वॉन्ड्स के, फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया? क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स। ओके, लहरी नैनो वाले, आज सुबह से यही सॉन्ग बस। ओके, यहाँ पर देखिए, ये आपकी एनर्जी देखिए। समटाइम्स क्या होता है, जैसे फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एज यू नो मैरिज का कार्ड है, बट समटाइम्स क्या होता है कि जो जिस कार्ड से वो क्लैरिफाई होता है, या फिर कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है विच आई एम सीइंग हियर, वो कुछ और ही मैसेज हमें प्रोवाइड करता है। टैरो जो कोर्स मैंने अभी निकाला है उसमें मैंने और क्या समझाया आपको, कॉम्बिनेशन मैंने ज्यादा समझाया है, क्योंकि आपको, आप कोई भी देख लेना, कोई भी कोर्स अगर अभी आपको अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप देखना कि वहां सिर्फ एक कार्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं सभी, राइट? उसी के सारे डीप साइंस बता रहे हैं, एक ही कार्ड पर पूरा फोकस। बट मैं जो टैरो कोर्स लेके आई हूँ ना आपके लिए, वहां पर मैं कॉम्बिनेशन बताती हूँ, क्योंकि कॉम्बिनेशन से क्या होता है, मैसेज चेंज हो जाता है, समटाइम्स टोटली अपोजिट मैसेज भी आ जाता है।
दैट्स वाई जब हम क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि आप ये बात समझिए कि एक कार्ड, कम से कम एक कार्ड हमें पता नहीं कितने मैसेज देता है, 10 से 15 मैसेज हमें एक कार्ड से मिलते हैं। तो हमें कॉम्बिनेशन जरूर देखना पड़ता है, और साथ में हम किन कार्ड से इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, ये क्लैरिफाई किस कार्ड से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब वैसे तो ये मैरिज का कार्ड है, यहाँ पर ये क्लैरिफाई हुआ है क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब मैं बताती हूँ। यहाँ पर ये आपको बहुत अपनी लाइफ में एंजॉय करते हुए देख रहे हैं। ये मैरिज का कार्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये मैरिज का कार्ड। आज ये मैरिज का कार्ड ही नहीं है। एज यू कैन सी, ये हो सकता है या तो मैरिज अटेंड कर रहे हैं, सॉरी ये नहीं आप, सॉरी आप, या तो आप मैरिज अटेंड कर रहे हो, किसी की वेडिंग आप अटेंड कर रहे हो, कोई पार्टी शार्टी हो रही है, कुछ ऐसा। अगर नहीं भी हो रहा है तो ये देख रहे हैं आपको ऐसा एंजॉय करते हुए, क्योंकि हम इनकी फीलिंग्स आपकी टुवर्ड्स देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हो एज यू कैन सी, और वहां पर आग जल रही है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको, ये वॉन्ड नहीं है, इसमें एक आपके पर्सन खड़े हैं, वो भी जल रहे हैं आपको इतना हंसता खेलता हुआ देख के। अब देखिए कार्ड जो क्लैरिफाई हुए हैं, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स। आप भले ही इमोशनल हैं, आज भी आपके मन में इनके लिए प्रेम है, दे रियली वेरी नो, इनको अच्छे से पता है कि आज भी आप इनका वेट कर रहे हैं, आज भी आपको इनसे प्रेम है, आज भी आप इनसे इमोशनली कनेक्टेड हैं। बट फोर ऑफ कप साथ में ये आपको उस एनर्जी में भी देख रहे हैं जहां यू आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। आप इस रिश्ते में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे अभी। पहले वाला इंटरेस्ट तो जैसे भूल ही जाओ, आपने अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया इस कनेक्शन में। धीरे धीरे आप अपना इंटरेस्ट कहीं और लेके जा रहे हो, चाहे वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने में हो, चाहे कुछ भी। अब यहाँ पर सेवन ऑफ सॉर्ड क्या कार्ड बता रहा है, आपको क्या लगता है ये आपको ऐसे ही जाने देंगे हैं? आपको क्या लगा, आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहोगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और ये जाने देंगे आपको? बिल्कुल नहीं। देखो कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है, भले ही उनको प्रेम हो, भले ही वो प्रेम की वैल्यू समझे या ना समझे, भले ही वो आपकी वैल्यू समझे या ना समझे, बट अपने ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए वो समटाइम्स आपको जाने नहीं देते। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ईगो तो आज मेन इश्यू नहीं दिखा मुझे। आज ये लग रहा है जैसे इनके मन में इनसिक्योरिटी आ गई, क्योंकि आप इनको नॉट इंटरेस्टेड वाला, भाई देखो पॉज दे रहे हो, नॉट इंटरेस्टेड वाला आप इनको वाइब दे रहे हो भाई, दैट अभी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इनमें। तो ये चीज इनको इनसिक्योर कर रही है कि शायद एक दिन आएगा कि कंप्लीटली आप इनसे मूव ऑन कर जाओगे और फिर इनके पास कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके लिए दुआ नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन अब ये अपने उस क्या बोलूं मैं उसको, पुराना वर्जन तो नहीं कहेंगे, वो कहते हैं ना अपनी वाली पर आने वाले हैं। साम दाम दंड भेद की नीतियां इनको अच्छे से आती हैं। तो पहले तो ये थोड़ा सा प्यार से, क्योंकि सबसे पहले कार्ड क्या आया था आपका, नाइट ऑफ कप्स, हाथ में क्या थे, फ्लावर्स थे। कार्ड्स अभी यही हैं, दिखा देती हूँ। हाथ में क्या है, कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, राइट। और यहाँ पर सॉर्ड, ये आपके लिए मर भी सकते हैं और किसी को, मतलब क्या बोलूं इस प्यार को मैं, क्या नाम दूं। मैम आप डरा रहे हो हमें, अरे नहीं डरना किस, अरे भाई किस बात का डर है, आप सही जगह पे रहो अपने, आप सही जा रहे हो। जो गलत करे वो डरे, कभी भी नहीं डरना। अगर आपने कभी किसी का गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, वो नहीं करने देंगे आपके साथ गलत। और डरे भाई वो जिसने गलत किया है, डर इनको लगना चाहिए, और ये डरे हुए हैं एज यू कैन सी। ये जो भी अभी स्टेप लेने वाले हैं ना, ये कोई भी स्टेप लेने वाले हैं, उस स्टेप में आपको इनका फियर क्लियरली दिखेगा। ये अब ये बताओ, सेवन ऑफ सॉर्ड का कार्ड बहुत स्नीकी है, एज यू नो। एक इंसान जो चोरी छिपे कुछ कर रहा है, जो आपके डायरेक्टली आपके सामने नहीं आ रहा,
वो आपकी पीठ पीछे कुछ ना कुछ कर रहा है आपको अप्रोच करने के लिए। चलो अच्छी बात है, आपको अप्रोच कर रहे हैं। जो वे ये चूज कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके लिए इतना एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कि हो कुछ और ही। मैं खुद क्लियरली एनर्जी नहीं पिक कर पा रही इनकी आज। तो ये देखो, हिडन, टोटली हिडन, ये दिखा ये रही हैं। ये दो टोटली अपोजिट एनर्जी है। ये इसका मतलब ये है कि पहले ये प्यार से टैकल करेंगे सिचुएशन को, ठीक है, और उसके बाद वॉर से। वही, प्यार में क्या सब जायज है, बाकी बातें याद नहीं रहती इनको। अपने फायदे की बातें याद रहती है कि कौन सी प्यार में क्या क्या जायज है, क्या क्या नाजायज है, ये ध्यान नहीं है इनको। क्या गलत है ये ध्यान नहीं है इनको। तो भाई पहले तो ये आपका हो सकता है विश्वास जीतने की कोशिश करे, थोड़ा सा आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करें, और जब इनको लगा कि नहीं 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 बात नहीं बनने वाली, तो ये कुछ ऐसा रास्ता चूज करने वाले हैं जो लिटरली आपको मतलब आप लिटरली कहने वाले हो कि पहले तो क्या पता मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेती या कर लेता, लेकिन तुमने जो ये हरकत की है ना। ओके, देखते हैं और क्या। ये लिटरली आपको बोलने वाले हैं कि जब ये जो भी रास्ता चूज करेंगे ना और आपकी तरफ आएंगे, ये लिटरली आपको ये बोलने वाले हैं कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था, मैंने तुम्हें पाने के लिए किया था, कुछ ऐसा। ओके, करंट टाइम में फाइनेंशियली ये बहुत ज्यादा फुल फेस कर रहे हैं, इनके फाइनेंसेस बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं। ओके, नाउ आई गॉट इट गाइस, क्लियरली मुझे मैसेज पिक हो गया है। ये क्या करने वाले हैं, ये आपको स्टॉक तो कर ही रहे हैं, करंट टाइम में भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, बट हो सकता है कि ये अपने किसी फ्रेंड की हेल्प ले। देखिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ऑलरेडी मेरे व्यूवर्स आपको क्लिक हो गया है, आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये मैसेज मेरे लिए है तो ही पिक कीजिएगा, बाकी स्किप कीजिएगा। ये अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड के माध्यम से या किसी न्यू नंबर या न्यू अकाउंट से आपको स्टॉक करने वाले हैं। सिर्फ स्टॉक नहीं करने वाले, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपका दिल जीतने वाले हैं। देखो मैं हाउ टू एक्सप्लेन गाइस, एक मिनट दीजिए मुझे, मैं बताती हूँ। रहना है तेरे दिल में मूवी देखी आपने? अरे भाई ये नहीं देखा तो क्या देखा आपने? अब भी देखना अगर नहीं देखी है तो, सबसे बेस्ट मूवी। उसमें जो मैडी होता है, ठीक है, वो जब उसका दिल जीतना चाहता है उस लड़की का, उस एक्ट्रेस दिया मिर्जा जी का, यस, लेकिन वो जब उसका दिल जीतना चाहता है तो वो क्या करता है, वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोल के उसके करीब आता है, ठीक है, लेकिन जब वो सच उसके सामने आता है, उस एक्ट्रेस के सामने, तो वो लिटरली उससे नफरत तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत इरिटेट हो जाती है, बहुत मतलब गुस्सा आता है सोच सोच के कि इतने दिन तक इस इंसान ने मुझसे कोई और पर्सन बन के बात की। या तो कुछ ऐसा वाला सीन हो सकता है आपके साथ कि जहां ये कोई और पर्सन बन के आपसे कांटेक्ट करे या फिर कनेक्ट करने की कोशिश करे इनडायरेक्टली। तो ये चीज, दैट्स व्हाई गाइस आई सेड कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा आपके लिए। अननोन पर्सन, किसी अननोन पर्सन का ये सहारा लेने वाले भाई। हे राम, मेरे व्यूवर्स, तो आपको किसने कहा था इतनी हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए है? चलो भाई, इनोवा किया, अच्छी बात है। आप तो वॉरियर वाली एनर्जी में हो, आप तो लाइन वाली एनर्जी में हो, तो भाई डर तो लगेगा ना। बेचारा कोई इंसान करे तो क्या करे, आपको अप्रोच करने के लिए किसी का तो सहारा लेगा ना। ये ठहरे डरपोक। वैसे ऑलरेडी डबल लाइफ है इनकी, ये लाइफ को जी कैसे रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं, मतलब इनकी लाइफ दिखाने की और खाने की और, वो होते हैं ना, आधी की दांत खाने की और दिखाने की और।
दिल भर दिल से प्यारे, आप इनके दिल से प्यारे हो भाई। ओके, यहाँ पर डीप इमोशंस, इनके कुछ और भी डिजायर्स हैं आपको लेकर, हैं देख रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ समझ गए। सीक्रेटली इन लव एंड डीप इमोशंस हिडन देयर ट्रू फीलिंग्स। ट्रू फीलिंग्स में इनकी बहुत पैशनेट एनर्जी है, समझ गए ना आप, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही वार्मथ को, क्लोजनेस को बता रहा है। सो होप यू आर गेटिंग, ये आपके करीब आना चाहते हैं, को फील करना चाहते हैं। अभी हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं, क्या कुछ कहना है इनको। ओके, ऐसे नहीं निकालेंगे, इससे क्या है, नीचे जो मैसेज होते हैं ना, यस, अब ये सॉन्ग आएंगे, जो भी आएंगे काफी है। सॉन्ग्स ज्यादा हैं, मैसेज कम, कोई बात नहीं, मैसेज भी ले लेंगे। सॉन्ग तो देखो मैं अभी पिक ए पाइल रीडिंग करेंगे, क्योंकि सॉन्ग कुछ ज्यादा ही आ गए। ओके, हमने डिवाइड कर दिया है। ओके, 3 पाइल मैंने रेडी कर दी है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, ठीक है, एंड दिस इज पाइल नंबर 3। आपको जो अच्छी लगे आप वो पाइल चूज कर लो। आपके जो पार्टनर आपको जो सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, देख लीजिए, पाइल नंबर 1, ठीक है, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, और तब तक हम मैसेज रीड करते हैं। एडिक्शन, सो आपके पार्टनर आपसे एडिक्टेड हैं, आप इनका एडिक्शन बन चुके हैं। आई कांट सी यू विद समवन एल्स, मतलब इनको आपको पाने की जल्दी नहीं है, बट इनको खोने का डर बहुत ज्यादा है। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, बट ये बहुत कोशिश करते हैं कि ये मूव ऑन कर ले, बट इनसे मूव ऑन नहीं हो रहा है। someone is coming from your past, someone gone, आपके पार्टनर और कौन। गलती हो गई, माफ कर दो, सॉरी, आपसे सॉरी बोल सकते हैं, माफी मांग सकते हैं कि भाई गलती होगी, माफ कर दो, बट मैरिज विद यू 100%, ये आपसे 100% आपसे शादी करना चाहते हैं, शादी। व्हाट नेक्स्ट, हमने फैसला कर लिया है कि ये आप ही से शादी करेंगे, नो मैटर ये मैरिड है, मैरिड है। क्राइंग एनर्जी, व्हाट आई सेड, आप इतनी पावर में हो ना गए। आई वॉन्ट सक्सेस इन दिस कनेक्शन, एट एनी कॉस्ट इनको आप चाहिए, ठीक है, एट एनी कॉस्ट इनको आप चाहिए, एट एनी कॉस्ट इनको इस कनेक्शन में सक्सेस चाहिए। आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी, ये आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं। सर्चिंग फॉर लव, इन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन इनको आप जैसा कोई नहीं मिला, तभी वो मैसेज आया था, मूव ऑन करने का बहुत ज्यादा ट्राई किया था उन्होंने, इनसे हुआ नहीं। यूनिवर्स विल मेक इट हैपन, इनको कहीं ना कहीं विश्वास है, क्योंकि देखो दुआओं में आपको मांग रहे हैं, यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हैं, और इनको एक विश्वास है कि भगवान ठीक कर देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे आपका साथ। मैंने क्या बोला था, ये नहीं छोड़ने वाले आपको, किसी वहम में मत रहना, गलत फहमी में मत रहना। I'll contact you soon, बहुत जल्दी आपका कांटेक्ट करने वाले। बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे भाई, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आज तो। प्लीज ट्रस्ट मी, ये चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करें, जब तक अपने मुंह से ना बोले कि ट्रस्ट मी, तब तक मत करना ट्रस्ट, वरना कल को पता चले, कल को बोले मैंने कहा था तुम्हें ट्रस्ट करने के लिए। एक्सप्रेस योर सेल्फ, ये बोल रहे हैं कि आप भी थोड़ा सा एक्सप्रेस करो इनको अपनी फीलिंग्स। आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, इनको अच्छे से पता है कि इन्होंने कोई तो गलत डिसीजन लिया है पास्ट में। ओके, लास्ट वी हैव डोंट बेग देम टू स्टे। ओके, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है
कि आपको लेस में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है, लेस में सटल नहीं होना है, ठीक है। जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप जो इनसे चाहते हैं, जब तक वो आपको ये सर्व ना करे तब तक बिल्कुल नहीं। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया, आपके लिए सॉन्ग आए हैं, जरूर सुनना, ठीक है। पहला सॉन्ग है कितनी हसरत है हमें, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, जरूर सुनना। तुमसे दिल लगाने की, इनको बड़ी हसरत है आपसे दिल लगाने की। नेक्स्ट सॉन्ग है छूकर मेरे मन को, ये बड़ा बढ़िया सॉन्ग आया, जरूर सुनना। किया तूने क्या इशारा, इशारा। दोनों सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, सुन लेना। पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया, आपके लिए सॉन्ग आए हैं दो दिल मिल रहे हैं, ये भी अच्छा है। मगर चुपके चुपके, इनको तो दिल भी चुपके चुपके मिलाने हैं भाई, मतलब हर काम चुपके चुपके इनको करना है, स्नीकी जो है। सेकंड सॉन्ग है इस तरह आशिकी का, ये तो एक वक्त पर मेरा भी फेवरेट हुआ करता था। असर छोड़ जाऊंगा। ओके, सुन लेना, आप भी सुन लेना। कौन सी मूवी का सॉन्ग है मुझे नहीं पता, जहां तक मुझे ध्यान में है इसमें शनि देओल जी हैं। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊं। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 3 को चूज किया, तुम्हें अपना बनाने की कसम, व्हाट आई सेड, ये नहीं जाने देंगे आपको। इन्होंने कसम खाई है, अरे मैम ऐसी कसम पता नहीं ये कितनी खाते हैं, पता नहीं कितनी हमारी कसम खाई है, लेकिन पूरी किसने, मतलब पूरी कभी की है। ओके, दूसरा सॉन्ग है ये मन अटक गया है, ये मन भटक गया है। ओके, सो बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुन लेना। आपका जो मन करे वो सॉन्ग सुन लेना। आज सभी के लिए 2-2 सॉन्ग मैंने निकाले हैं। ओके, देखते हैं मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है, आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। बदला ये मौसम, इनका मौसम बदल गया है, जब भी आपको मिस करते हैं तब इनको बड़ा अच्छा लगता है, इनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। लगे प्यारा जैसे सारा। ओके, मैं मेरी सिंगिंग को यही रोक देती हूँ। आपके कहने का वेट नहीं करूंगी कि बस कितना गाओगी। मेरे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है। स्वॉर्ड का कार्ड आया है, मेक द चेंज। देखो, पहली बात तो आप ये समझो, अगर आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में चेंज लाना चाहते हैं, अगर आप किसी रिश्ते में चेंज लाना चाहते हैं, तो भाई चेंज की शुरुआत आपसे होनी चाहिए। क्या समझे? नहीं समझे? चलो मैं समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल से समझो। जैसे आप हमेशा अपने पार्टनर को कॉल करते हो, हमेशा आगे से इनिशिएटिव लेते हो, आगे से आप ही कॉल करते हो, बट आप ये चाहते हो कि आपके पार्टनर भी आपको कॉल करे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर तब तक चेंज नहीं होंगे जब तक चेंज आपसे शुरू नहीं होगा। मतलब ये जो पैटर्न चल रहा है, इसको ब्रेक करने के लिए आपको पहले खुद एक्शन लेना पड़ेगा अपनी तरफ से। वो एक्शन क्या होगा? आप उनको तो चेंज नहीं कर सकते, बट जैसे ही आप अपने एक्शन को चेंज करोगे, उधर रिएक्शन अलग ही होगा, ठीक है। जैसे एक पानी के ग्लास में, समझना, पानी के ग्लास में अगर आप कुछ बूंदे तेल की डाल रहे हैं तो वो ऊपर ही तैरेगा, ठीक है। बार बार डाल रहे हो, अरे ये तो नीचे ही नहीं जा रहा, ये ठीक है। अब उस तेल की बूंदों की जगह अगर आप कुछ और उसमें डाल रहे हो, ठीक है, अगर चीनी डाल दी, फॉर इंस्टेंस अगर चीनी डाल दी, तो वो नीचे जाएगी, वो तो पिघलेगी। अब ये बताओ, यहां पर चेंज जब वाटर में आया, ठीक है, तो वो कैसे आया? पहले आपने चेंज किया, उस जो अभी तक आप डाल रहे थे उसमें आपने पहले उसको चेंज किया। वो ही एफर्ट्स यहां पर, ये तो मैं चीजें बता रही हूं, आप इसको एफर्ट्स लो। आप जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, जब आप अपने एफर्ट्स चेंज करेंगे,
तब सामने वाले के एफर्ट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है मेक द चेंज। इस कनेक्शन में चेंज तब आएगा जब आप कोई एक्शन लेंगे अपनी तरफ से। आप देखिए, ये स्वॉर्ड बता रही है, या तो आपको कट करना है किसी टॉक्सिक कनेक्शन को, या किसी पैटर्न को ब्रेक करना है, कोई पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहा है आप दोनों के बीच। जैसे मान लीजिए हमेशा से आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो आप इनिशिएटिव लेना बंद कर दीजिए, फिर सामने से आएगा। सो यहाँ पर आपको कोई एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। और अगर मैं बात करूं आपकी ओवरऑल लाइफ की, अगर आपकी करियर वाइज, तो देखिए यहाँ पर आप अपने एफर्ट्स किसी गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं, समझ रहे हैं आप? मतलब आप अपनी पूरी एनर्जी कहीं लगा रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है, हम पूरी मेहनत करते हैं बट हमें आउटकम पॉजिटिव नहीं मिलता। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि हम सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी नहीं लगा रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि आपने जो डायरेक्शन चूज की है, जहां आप अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, वो सही हो। अब ये मत बोलना मैम हम तो अपने ऊपर ही डाल रहे हैं एनर्जी, क्या हम सही नहीं है? अरे भाई, मैं करियर की बात कर रही हूँ, ठीक है? व्हाट एल्स? बिच फायर। ओके, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा आपके लिए स्टैंड लेने के लिए। ध्यान रखो इस चीज का। आप ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि एक दिन आएगा मेरा बाबू मेरे लिए स्टैंड लेगा। नो, बाबू स्टैंड नहीं लेगा। बाबू का तो काम है भागना, बाबू का काम है ऑल ऑफ सडन रन कर जाना। ये स्टैंड लेने वाला काम बाबू का थोड़ी है। ये स्टैंड लेने वाला काम एक वॉरियर का होता है, ठीक है? बाबू सोना तो बस प्यार के लिए होते हैं, बस प्यार प्रेम में अगर आपका चल रहा है तो वो भी खुश हैं, और बात जब स्टैंड लेने की आती है तो वो निकल लेते हैं, दिखते नहीं है, मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। यहाँ पर जब जब आप देखो, आपने हमेशा अपने लिए स्टैंड लिया है। आप याद करो, जब जब आपकी लाइफ में डार्कनेस बढ़ी, ठीक है, तब तब आपकी लाइफ में लाइट कौन लेके आया? आपको मोटिवेट किसने किया? आपने खुद ने। यहाँ पर देखो, एक लड़की है जिसके हाथ में फायर है, ठीक है? मतलब जब जब आप डाउन गए, जब जब लोगों ने आपको डाउन फील करवाया, या फिर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लो हो गई थी, तब हाई वाइब्रेशन में आने के लिए एफर्ट्स किसने लगाए? आप ही ने लगाए। मुझे मुझे बहुत स्ट्रांगली क्लिक हो रहा है। मैंने वो शायद मेरी हाइलाइट्स में मैंने लगा रखा है इंस्टाग्राम पे, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो अभी के अभी, वो जरूर देखना। हाइलाइट्स में मैंने उसको लगाया है, शायद सेल्फ लव। सेल्फ लव, हाँ, टॉपिक है सेल्फ लव। उसको जो हाईलाइट है, जो मैंने उसको हाईलाइट किया उस वीडियो को, वो सेल्फ लव में आपको मिलेगा। उसमें एक वीडियो है जिसमें एक लड़की है जो लिटरली रो रही है, एकदम से वीक पड़ गई है, वो रो रो के उसकी हालत खराब है, जमीन पे पड़ी हुई है, वो क्राई कर रही है, वो मतलब ऐसा समझो उसके प्राण निकलने वाले हैं, और वो रो रही है, वो बोल रही है मुझसे अब नहीं होगा, मुझसे अब नहीं होगा। मतलब आप सच में उसको जब देखोगे ना, आप खुद को फील करोगे उसके अंदर, मुझसे अब नहीं होगा। और लिटरली उसकी सोल उसको बोलती है तुम ही से होगा, और फिर वो उसकी सोल फिर उसके अंदर एंटर करती है, जहां वो एकदम से निकल गई थी, मैं बोल रही हूँ ना जैसे प्राण निकलेंगे अभी, और वो फिर से री एंटर करती है उसके अंदर, और फिर वो अचानक से जब आती है ना, अपने न्यू वर्जन में आती है, मतलब एकदम पावर में आती है, तब वो उठती है और तब वो आगे बढ़ती है। तो वैसे ही आपने किया है, जब जब आप डाउन गए आपने खुद को मोटिवेट किया है, कोई दूर दूर तक नहीं था आपको मोटिवेट करने वाला, ठीक है? मुझसे आप बाद में कनेक्ट हुए, उससे पहले आपको किसने मोटिवेट किया, किसने क्या गाइडेंस दी? और वैसे भी मैं तो सिर्फ मैं सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकती हूँ, उस पर चले कौन मतलब उस पर चलना आप ही को होता है, चलना तो आप ही होता है ना, चले तो आप ही हैं। तो यहाँ पर एफर्ट्स तो आप ही लगा रहे हैं ना। तो यहाँ पर बस जैसे चल रहे हो आप चलते रहिए, बस किसी से उम्मीद मत रखना कि कोई आपको आपका सहारा बनेगा, या कोई आपको रोशनी दिखाएगा, कोई आपको आपके लिए स्टैंड लेगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपको खुद को अपने लिए स्टैंड लेना है, और यूनिवर्स भी उन्हीं लोगों के लिए स्टैंड लेती हैं जो लोग अपने लिए स्टैंड लेते हैं, ठीक है? तो अगर आप स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं, तो यूनिवर्स भी आपके साथ रेडी है, आपके साथ
आगे बढ़ने के लिए। सो होप आपको मैसेज क्लियर हो गया कि आपको क्या करना है क्या नहीं। और मेरे कहने पर एक बार मेरे इंस्टाग्राम पर जो मैंने हाईलाइट किया ना, योर किसमें है, मुझे जहां तक मुझे याद है सेल्फ लव वाले ऑप्शन पर आप देखना, तो वो जो वीडियो है वो बहुत मोटिवेशनल है, जरूर देखना। ओके, सो ये तो थी आज की रीडिंग। संडे को लाइव आ रही हूँ, अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते तो कर सकते हैं, क्योंकि लाइव सेशन मेंबरशिप जिन्होंने ज्वाइन की है मेंबर्स के लिए ही होगी। और लाइव सेशन में क्या होता है कि आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर करती हूँ। उसमें आपके क्वेश्चन कोई भी, जैसे करंट फीलिंग्स जाननी है, आपको इंटेंशंस जानने हैं, व्हाटएवर आपके पास जो भी क्वेश्चन है पूछने के लिए, मैं उसका आंसर करूंगी। 1 से 1.5 घंटे लाइव सेशन होगा। एंड सेकेंड थिंग कि अगर आपको टैरो सीखना है उसके लिए भी आपको मेंबरशिप ही ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर पर्सनली मुझसे टैरो कोर्स परचेज करेंगे तो वो कॉस्टली होगा, दैट्स वाई। सो वो भी मैंने आपको वीडियोस अवेलेबल करवा रखे हैं मेरे ही चैनल पर। हमारे ही फैमिली के मेंबर ने मुझसे पूछा था, तो मैं आपको भी बता देती हूँ, आप सभी को भी बता देती हूँ। आपने पूछा था कि नेगेटिविटी से बचने के लिए कौन सा ब्रेसलेट वेयर करें, राइट, कौन सा क्रिस्टल वेयर करें। तो देखिए, जो आपका टाइगर आई है वो अलग तरीके से काम करता है, और जो ये ब्लैक टर्मोलाइन जो मैंने वेयर कर रखा है, ब्लैक टर्मोलाइन, देखिए ये इसका क्या काम है, ये भी नजर से ही बचाता है, नेगेटिविटी से ही बचाता है। आपका टाइगर आई भी यही काम करता है। लेकिन सबसे बेस्ट थिंग इसकी पता है क्या, ये क्या करेगा, ये जो भी बाहर की नेगेटिविटी होगी ना, जो भी बाहर की, चाहे उस वो ब्लैक मैजिक हो या कोई बुरी नजर हो, जो भी हो, तो ये उसको बैकफायर करता है। सो ये बात मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है, ये बैकफायर करता है। जैसे ही आएगा कोई भी नेगेटिविटी कुछ आएगा तो वो बैकफायर करेगा, समझ गए आप। और ये मेरा फेवरेट है, वैसे बताऊं तो ये फेवरेट है मेरा। एंड आपको अगर जैसे कोई और प्रॉब्लम है या कोई और इश्यू आपका है, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग भी आपको ब्रेसलेट क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। नीचे जो नंबर मैंने दे रखे हैं आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ भी, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी जरूरी है कि आपको कौन सा क्रिस्टल वेयर करना चाहिए, उस हिसाब से वो आपको सजेस्ट कर देंगे। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मेरी रिक्वेस्ट है आप सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं। सो ये थी आज की रीडिंग। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी।